दोस्तों आज भी एक शोक समाचार है और यह है कि क्या बताऊं। उत्पाद सिपाही दौड़ में और मांझी के जो है युवक समेत 4 की मौत हो गई है। ठीक है। और 7 दर्जन से ज़्यादा बेहोश, 7 दर्जन। ठीक है, 1 दर्जन में 12 तो 7 दर्जन में कितना, 12 7 84 से ज़्यादा बेहोश। और जो रियल डाटा है ना, वो अब पुलिस लोग, ये जितना भी मीडिया कर्मी है या फिर जो भी जाते हैं रिपोर्टर लोग, उनको देते नहीं हैं। ठीक है, जो हाईलाइटेड हो जाते हैं उसी को देता है। वास्तविक डाटा इससे बहुत ज़्यादा अधिक है। चलिए देखते हैं और क्या क्या गलती करती है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, वो भी जानेंगे। तो देखिए, डेली आता है यार कि डेली इतना आदमी मरा, इतना आदमी मरा दौड़ में। इतना बाप डाकाना जैसा दौड़ ही रख दिया है तो क्या बोले। ठीक है। और जो बच्चे का प्रैक्टिस नहीं होता है, चाहे जिनका कुछ हेल्थ इशू होता है, उनका डायरेक्ट डेथ हो जाता है। ठीक है, तो जो सहन नहीं कर पाते हैं। चलिए देखते हैं और लास्ट में हम आपको कुछ बताएंगे जो कि झारखंड गवर्नमेंट गलती करती है। क्योंकि मैंने भी, ऐसा नहीं कि मैंने दौड़ नहीं किया है, मैंने भी एयरफोर्स गरुड़ कमांडो का दौड़ कंप्लीट किया है, क्वालिफाई भी किया एक्सीलेंट में। ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ था हम लोग के टाइम में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड नहीं दे रही है आप लोग को। बोला गया है कि उत्पाद सिपाही दौड़ में और मांझी के युवक समेत 4 की मौत, 7 दर्जन बेहोश। ठीक है, और ये आपका 31 तारीख का न्यूज़ है, जो कि दैनिक सॉरी इसमें आया है, क्या बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान में। ठीक है, साहेबगंज में बोला गया है, मेदिनीनगर, गिरिडीह एवं साहेबगंज हिटी उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए आयोजित दौड़ में शुक्रवार को भी करीब 7 दर्जन से अधिक यानी कि 84 से ज़्यादा अभ्यर्थी बेहोश हो गए। इसमें 4 की मौत हो गई, 3 मौत पलामू में जबकि 1 गिरिडीह में हुई। ठीक है, पलामू में जिनकी मौत हुई है उनमें एक और मांझी के जीरा बाजार के युवक अजय महतो। बता दें कि पलामू में एक दिन पहले भी गया के एक युवक की मौत हो गई थी, जो कि बिहार से आए थे। ठीक है, उनका भी मैं इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, मृत हुए अमरेश कुमार गया का रहने वाला था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा दौड़, रन फॉर मैराथन जैसा इन्होंने रख दिया है यार। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि मौत हो गई थी, साथ में बोला गया है कि जानकारी के अनुसार पलामू के मेदिनीनगर में चल रहे दौड़ में शुक्रवार को 20 से अधिक अभ्यर्थी बेहोश हो गए थे। मतलब डेली ना लगभग 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी बेहोश होता है, जितना भी जगह कैंप है उन सभी जगह मिला के। ठीक है, तथा 27 अगस्त से चल रहा दौड़ में यहाँ अब तक 6 दर्जन से अधिक बेहोश हो चुके हैं। ठीक है, तो 6 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पे बेहोश हो चुका है। और मेदिनीनगर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि अभ्यर्थी के लगातार बेहोश होकर गिरने पर 4 मौत होना गंभीर चिंता का विषय है। उधर गिरिडीह में भी शुक्रवार को 46 अभ्यर्थियों के बाद तबीयत जो है बिगड़ गई थी। इनमें से 1 की मौत हो गई। साहेबगंज में भी 15 युवक की तबीयत बिगड़ने के कारण अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। देखिए, इन्होंने एक गलती किया है। देखिए, और इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत क्या बताएं। सब कम बीपी और हार्ट अटैक के साथ नहीं देना वजह संजय, मतलब बहुत सारा रीज़न है। सबसे बड़ी रीज़न तो बहुत सारा है, लेकिन जो झारखंड पुलिस गलती करती है वो हम ये मानते हैं कि देखिए, जब मैं एयरफोर्स का दौड़ रहा था, तो हम लोग जब दौड़ रहे थे उसके 100 मीटर के पीछे पीछे हम लोग के पीछे पीछे एक एम्बुलेंस दौड़ा करता था। एक एम्बुलेंस आता था। जब भी कोई लड़का गिरता था, तुरंत उसको विथिन 5 या 30 सेकेंड एम्बुलेंस का गाड़ी आके तुरंत उसको डालता था गाड़ी में। उसको पूछ लेता था एक बार कि आप दौड़ पाइएगा, नहीं बोलता था, तुरंत उसको डालता था। दोस्तों सच बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 मिनट लगता होगा। तो हमारे पीछे पीछे एक एम्बुलेंस का गाड़ी भी आता था भागते भागते। ठीक है, जो कि झारखंड गवर्नमेंट ये नई फैसिलिटीज़ दी है। ठीक है, और ये भी देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा यार, बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं, उसके बहुत टाइम बाद भी आपका जो है एम्बुलेंस नहीं आता है। ठीक है, तो ये गलती किया है, क्योंकि तुरंत उसको मेडिकल इशू देना चाहिए। जो भी मेडिकल है उनको तुरंत देना चाहिए। ठीक है, और नहीं देता है, तो ये गलती नहीं ले रही है झारखंड गवर्नमेंट अपने ऊपर, तुरंत उसको देना चाहिए। एंड देखिए, जिनका भी दमा जैसा शिकायत हो या फिर कोई भी हेल्थ इशू हो, मेंटल या फिजिकल, ठीक है, स्पेशली दमा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, लो बीपी, हार्ट अटैक इनकी का आ चुका है या फिर लो बीपी। ठीक है, तो जितने भी ऐसे शिकायत वाले कैंडिडेट हैं
वो लोग ना दौड़ें। और जिनको भी लगता है कि आई एम नॉट एबल फॉर दिस, देन आप मत जाइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं दौड़ पाऊँगा 10 किलोमीटर तो आप मत जाइए। सबसे बड़ी चीज़ है कि 10 किलोमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ना प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप, सच बता रहा हूँ, आपका हालत ख़राब हो जाएगा। तो आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, इसलिए आप अपना सही डिसीजन लें। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, ठीक है, मेंटल या फिजिकल, तो मैं कहूँगा आप मत जाइए। कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ठीक है, तो आप मत जाइए। और एक चीज़ देखिए, आने वाले जो हमारा टाइम है झारखंड पुलिस का, उसमें 5000 वैकेंसीज हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे दौड़ेंगे। ये जो 10 किलोमीटर का दौड़ है, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि 10 किलोमीटर का दौड़ कम करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो जितना वैकेंसी है उससे ज़्यादा बच्चा तो मर ही जाएगा यार। तो फिर मर के और बेहोश के उनके काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगा। 500 से ज़्यादा बच्चा मर के और बेहोश के काउंटिंग अगर लगाया जाए तो उससे ज़्यादा बच्चे निकलेंगे, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का दौड़ कम करना होगा। 6 किलोमीटर कीजिए पुरुष के लिए, महिला के लिए 3 किलोमीटर, ये सेफ़ रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि सीआईएसएफ में भी होता है, लेकिन सीआईएसएफ में भी 10 किलोमीटर का दौड़ नहीं है, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा, जबकि सीआईएसएफ सेंट्रल लेवल का फोर्स है यार। और झारखंड पुलिस का कुछ साल बाद देखिएगा तोंद निकल जाता है, तो कोई मतलब नहीं रह जाता 10 किलोमीटर दौड़ाने का। आप लाइए ना, बाद में जितना करवाना ट्रेनिंग में करवा लीजिए यार। कम से कम अभी दौड़ कम कर दीजिए, लेकिन इतना दौड़ काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है 6 किलोमीटर रहना चाहिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कि गांव घर के बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी 6 किलोमीटर होना चाहिए सेफ। और गर्ल्स के लिए 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, क्योंकि झारखंड पुलिस में आने वाला है, उस टाइम पे फिर ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो और भी बच्चे दौड़ेंगे। तो आंदोलन करना होगा, चाहे कुछ डिसीजन लेना होगा, अगर चेंज नहीं कर दिए गवर्नमेंट तो, ठीक है। क्योंकि दौड़ का जो है कम करना पड़ेगा। और जितने बच्चे हो रहे हैं डेथ, उनके घर वालों को कुछ मुआवजा देना चाहिए यार। क्योंकि मान लेते हैं किसी के घर में एक ही बेटा है, ठीक है, और वही कमाने वाला है, और अगर दौड़ने चला गया तो डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में उसका और माँ बाप का कोई देखने का बचता नहीं है, ठीक है। आप लोग भी विचार कर सकते हैं। तो फाके में उसका जान चला जाता है यार, ठीक है। तो उसके घर वालों को कम से कम एटलीस्ट 2 लाख तो मुआवजा देना ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग का क्या विचार होता है, आप लोग समझ लीजिए 500 वैकेंसी है और दौड़ने जा रहा है 5 लाख बच्चा, ठीक है। तो मैं कहूँगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं दूसरा कुछ फील्ड में भी कर सकता हूँ अच्छा बेटर, तो इस फील्ड में मत उतरिए। वैसे भी यहाँ पे वैकेंसीज जो है सीजीएल के बच्चे जॉब लेंगे, क्योंकि पढ़ाई फिर बाद में आपका एग्जाम होगा, और पढ़ाई में सीजीएल का बच्चा बाजी मारेगा, ठीक है। तो फालतू में दौड़बाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं बोलूँगा कि डिमोनेटाइज कर रहे, नहीं यार, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। सीजीएल के लड़के ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ हाई चला जाएगा। सीजीएल के लड़के आज 5 साल से पढ़ रहे हैं, उससे भी ज़्यादा टाइम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उत्पाद सिपाही वाले बच्चे जो कि कम टाइम से पढ़ रहे हैं, तो सीजीएल में भी जो लड़का फॉर्म भरा है और उत्पाद सिपाही में ही आखिर में वही जॉब लेगा। झूठ मूठ का आप लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे बैच के लड़के बैठे हुए हैं, 30 साल हो गया, 32 साल हो गया, पढ़ पढ़ के विद्वान हो गया, कोई काम नहीं है, ठीक है। तो डिमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ कि अंत में जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा वो सीजीएल का बच्चा करेगा, ठीक है। और दौड़ में वही लोग शामिल हों जो फिट हों पूरी तरह से। अगर आप मेडिसिन कोई ले रहे हैं तो ना शामिल हो, कोई दमा का शिकायत हो तो ना शामिल हो, ठीक है। बाकी आप लोग खुद अपना विचार कर लें।